वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जीव एवं समष्टियाँ। क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, यहाँ लेवल क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूलीकरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, अपसारीक्रम विकास। इसका राइट ऑप्शन सी, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। नेक्स्ट, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथिडीन, ब्रोमाइड, एनिलीन, ब्लू, स्क्रेनिन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है गाइस? क्योंकि ऐसा तो दिखेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो यूज में लाया जाएगा ना डीएनए, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या यूज में लाया जाता है? इथिडीन ब्रोमाइड, याद रखना, इथिडीन ब्रोमाइड उपयोग में लाया जाता है डीएनए को देखने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? स्वपोषी, अपघटक, मर्तोपजीवी, विषमपोषी। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वपोषी। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम आने वाले ही आपके। अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप फेरस तथा एल्यूमिनियम धनी मृदा कहलाती है? लेटराइट, अपघटक, मर्तोपजीवी या फिर विषमपोषी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट। कुछ कुछ तो आ रहा हूँ मैं ना आपको इसमें से, अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा हो तो चैप्टर पढ़ के अगर आप आंसर दोगे तो बेस्ट रहेगा। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? जैविक समुदाय, समष्टि, भूदृश्य, परितंत्र। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण, राइट ऑप्शन इज समष्टि। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संतुलित क्षेत्र में। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है? स्थलाकृति, पोषण स्तर, बाउंड्री, पर्यावरणीय निक्के। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पर्यावरणीय निक्के। नेक्स्ट, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है? लैंगिक अवस्था में, एक्सपोनेंशियल अवस्था में, स्थिर अवस्था में या फिर सेनेसेंट अवस्था में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक्सपोनेंशियल अवस्था में। नेक्स्ट, निम्न में से किस आवास में मृदा स्तर का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? जाड़ स्थल, वन, रेगिस्तान, ग्रास स्थल। सिंपल, रेगिस्तान। विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है क्या कहलाती है? और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और वीडियो हमने पहले बता रखा है आपको, चैनल पे जाके तो देखो आप, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल, ये जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट पे देखो, वीडियो का जो ऑप्शन आता है उस पर जाके देखो, सारे वीडियो की शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, सारे वीडियो देखने वाले तो फायदे में रहोगे। देखो, विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है, पारिस्थितिकी, परिकारिकी, जाइकोलॉजी या फिर आनुवंशिकी। सिंपल, जाइकोलॉजी। नेक्स्ट,
सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते यह कहलाता है वातानुकूलन, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, अनुकूलन। राइट ऑप्शन बी, शीत निष्क्रियता। नेक्स्ट, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से या फिर गामा किरणों से? राइट ऑप्शन इज बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। कवक मूल उदाहरण है अपघटक का, अंतःपरजीवित का, सहजीवी संबंध का, बाह्य परजीवित का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, बस लाइक करते रहो आप। रोजाना डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। और आप खुद भी बता सकते हो कि इस टॉपिक पर हमको एमसीक्यू चाहिए। हार्मोन पे ऑलरेडी बना दिया, विटामिन पे बना दिया, पादप हार्मोन पे बना दिया, पाचन तंत्र पे बना दिया, कोरोना वायरस पे बना दिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बना दिया। कुछ और छूट गया तो बता देना जिस पे आपको चाहिए। कवक मूल उदाहरण है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सहजीवी संबंध। अधिक लवण सांद्रता वाली सारी मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं मृदुकी या फिर लवणों या फिर सेलो या फिर जलो। सिंपल सी बात है, लवणों। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे कि हाँ इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो समझो मिस प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट हो जाता है कभी ना कभी। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, हाइड्रिला, ट्रापा, इलम्बो, बबुल। सो इसका राइट ऑप्शन डी, बबुल। नेक्स्ट, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? राइजोफोरा, बबुल, चीड़ या फिर टेक्टोना? राइट ऑप्शन ए, राइजोफोरा। वायु द्वारा हस्तांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा हस्तांतरित मृदा होती है एलुवियल, ग्लेशियल, कोलुवियल, इओलिन। राइट ऑप्शन इज डी, इओलिन। नेक्स्ट, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, उत्तक, अंक, जीव। राइट ऑप्शन जीव। ठीक है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? भौतिक, जैविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, दोनों। आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है? सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय, उपयोग सभी। ऑल ऑफ दीज, उपयोग सभी। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं आएगी गाइज। क्वेश्चन तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अगर ये भी कम लग रहे हो तो जेके लोन जॉब चैनल है, इस पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक नीचे दिया हुआ है इसका भी। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ऑटोमीटर। सिंपल, एमोनोमीटर। ग्यारह जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई को याद करो, आ गया। सिंपल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फिर पूछ लिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर तंबाकू निषेध दिवस, फिर
HIV एड्स दिवस, फिर क्या बताओगे? महिला दिवस, फिर यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं ये पता तो वीडियो हम बना देंगे कि कौन सा डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी हेल्प चाहिए तो बता दिया करो गाइस कमेंट में। मृद विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? मॉस, जीनिया, गुलाब, नागफनी। सिंपल, नागफनी। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? साइकोलॉजी, डेमोग्राफी, बायोग्राफी, कैलोग्राफी। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है सिंपल डेमोग्राफी। साइकोलॉजी जानते हो ना, ठीक है, क्या होती है पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी भी क्या होती है, कौन सी लॉजी क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं? ओक्सेलोफाइट, लिथोफाइट, एरियोफाइट या फिर हेलोफाइट। राइट ऑप्शन बी, लिथोफाइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि पानी की कमी के कारण, वायु निषेचन के कारण, पानी की अधिकता के कारण, इनमें से कोई नहीं। मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर आपको पता होगा इसका जीवन चक्र तो आप बता दोगे कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल, पानी की कमी के कारण, ठीक है, यानी कि इसका जीवन चक्र पानी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वातावरण शुष्क हो जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा पूरा, राइट। नेक्स्ट, छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन। छिपे हुए, जलो, अस्लो, समो या फिर ऑप्शनो। सिंपल, स्लोथ, ठीक है। नेक्स्ट, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? भूमि अपर्दन, पारिस्थितिकी, जैव समुदाय, जनसंख्या। और रही बात आपके आंसर की, आपके क्वेश्चंस की, आपके डाउट की, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी पूछना हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। 100% जवाब आपको मिलेगा, राइट। और पोस्ट जो हम डाल देते हैं लेटेस्ट, वो भी आपको मिलती रहेगी वहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि जनसंख्या, ठीक है। टिड्डा क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, राइट। नेक्स्ट, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है, या फिर सभी होता है? बताइए। अगर मान लो जनसंख्या बढ़ रही है, अधिकता हो रही है, तो किसकी कमी होगी? आय की, जमीन की, खनिज की, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सो सिंपल, इसकी राइट बात है सभी की, यानी कि आय की भी होगी, जमीन की भी होगी और खनिज पदार्थों की कमी होगी। ऑल ऑफ दिस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमने लिंक बताया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके देख लो।